राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र। दो प्रेमियों को एक दूसरे से दूर करना हो, दोनों में सदुता पैदा करना हो, वह एक दूसरे से झगड़ने लगे, वह एक दूसरे को भूल जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी बिंदु पर प्रकाश डालूंगा। दो प्रेमियों को अलग करना अनुचित सा लगता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है। आपकी जाति, आपके धर्म, आपके संप्रदाय से परे माता पिता की प्रतिष्ठा और उनके मान सम्मान का ध्यान न देते हुए कुछ बालक बालिकाएं जो अल्प बुद्धि के होते हैं दूसरे के बहकाव में आ जाते हैं और ऊंच नीच का विचार किए बिना अपने पूरे समाज को, अपने घर परिवार को, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके भाग जाते हैं और बाद में उनका जीवन भी काफी दुभर हो जाता है। आजकल ऐसी न्यूज आपको देखने को मिलेगा। फला लड़की फला के साथ दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय का नाम बदल करके उसको फंसा लेता है अपने जाल में, अपने आगोश में। जैसा वो चाहता है वैसी भोली भाली बच्चियां कर लेती हैं और बाद में उसके साथ काफी अतिक्रमण हो जाता है, उसका जीवन समाप्त सा हो जाता है और उनको पछतावा होता है, मगर काफी विलंब हो जाता है। वो अपने घर वापस नहीं आ पाती। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हमारे पास ऐसे अनेकों मैसेज, अनेकों कॉल भी आए हैं। कोई बहन, कोई बालिका, कोई पुत्री, कोई बेटी अपने माता पिता की इच्छाओं के खिलाफ किसी दूसरे से शादी कर लेती है। बाद में वह लड़का भी इसका देखभाल नहीं करता है और वह अकेली हो जाती है। बाद में वह सोचती है कि अब तो मैं घर जा ही नहीं पाऊंगी, किस मुख से जाऊं, और वह अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहती है। बहरहाल मैं ऐसे बहनों, ऐसे भाइयों से आग्रह करूंगा कि जीवन को समाप्त करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई है तो अपने परिवार में आकर के अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग करके अपने जीवन को सुधारवादी विचारधारा में ओत-प्रोत करके पुनः नया जीवन शुरू करें। मगर कुछ ऐसा उपाय, ये समस्या आती ही नहीं। गार्जियन को पता होता है कि मेरे बच्चे या मेरा पुत्र किसी गलतफहमी का शिकार होकर के, किसी के बहकाव में आकर के यह कदम उठा रहा है। बच्चे तो बच्चे हैं, वह तो बचपना कर सकते हैं, मगर पेरेंट्स क्या करें? क्योंकि जब ऐसा माहौल हो जाता है, ईश्वर न करे कि कहीं आप लोगों को इस सिचुएशन का सामना भी करना पड़े, मगर मैंने देखा है उन माता पिता को रोते हुए, बिलखते हुए, जिनके बच्चे अपने मर्जी के मालिक होकर के अपने माता पिता के सुख दुख का ध्यान दिए बिना, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा को ध्यान दिए बिना फिल्मों की तरह भाग करके शादी कर लेते हैं और बाद में उनका जीना भी दुभर हो जाता है और लौट करके वापस अपने परिवार में नहीं आ पाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए, उन माता पिता के लिए, उन भाइयों बहनों के लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेके आया हूँ। इस उपाय को करने के बाद आप ऐसा पाएंगे कि अगर दो प्रेमी हो, वो आपकी बच्ची हो सकती है, वो आपका बच्चा हो सकता है, वह किसी के बहकाव में, किसी के चक्कर में अपने होश हवास खो बैठता है, किसी की बात नहीं मानता है और यह प्रयोग करने के बाद उन दोनों में दुराव उत्पन्न हो जाएगा।
बिछड़ाव उत्पन्न हो जाएगा, विद्वेषण हो जाएगा और वह अपने घर को वापस लौट आए। इस प्रयोग में एक पैसे का खर्च भी नहीं है। कौवा के पंख प्राप्त करने हैं। अगर मरा हुआ कौवा, प्रायः आप देखेंगे कि बिजली के तार के पास, प्रायः आप देखते हो कि बिजली के तार के पास कोई कौवा गिर के मिल जाता है। मरा हुआ कौवा आपको प्राप्त करना है, उसके पंखों को कलेक्ट कर लीजिए, पंख को ले लीजिए और अपने इष्ट का स्मरण करना है। उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त कर लेना है। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव और विश्वास का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल गया है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कौवे के पंख को आप लाए हैं, उनको जला करके उसका जो भस्म होता है, जो राख होती है, उसको कहीं इकट्ठा रख लीजिए किसी पात्र में। उसके बाद अपने विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए जिन प्रेमियों के ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे उनका आपस में दूरी बननी शुरू हो जाएगी, उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा और वह एक दूसरे के शत्रु भी बन जाएंगे। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।